हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें अपन को दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, 10% डिबेंचर्स 10 लाख और ड्यूरिंग द ईयर 2021 सेल्स डिक्रीज हो गई टू 1 लाख यूनिट्स। यानी कि इससे पिछले वाले साल में थी 1,20,000 यूनिट्स और करंट ईयर में हो गई 1 लाख यूनिट्स। ठीक है, सेलिंग प्राइस दे रखी है 12 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 8 रुपये पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 2 लाख, टैक्स दे रखा है 30%। अपन को निकालना है फाइनेंशियल लीवरेज जब 1,20,000 यूनिट्स थी सेल्स, यानी कि दोनों साल का निकालना, एक तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन में दे रखा था मैंने उसको लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो भी है, ठीक है, उसी को ही मैंने लिखा है। अब अपन कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अपन को एक तो निकालना है जब सेल्स थी 1,20,000 यूनिट्स और जब थी 1 लाख यूनिट्स। ठीक है, सबसे पहले अपन एक बेसिक फॉर्मेट बना लेते हैं जो हर क्वेश्चन में काम आएगा जब भी ये चैप्टर अपन सॉल्व करेंगे। सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी आ जाएगा, माइनस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और ये आ जाएगा ईपीएस। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से आएगा अपने पास कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट से अपने पास निकल जाएगा ईबीआईटी, ईबीआईटी में से जब अपन इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स को माइनस करेंगे तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, और ईपीएस चाहिए तो अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ठीक है, दोनों लेवल पे निकाल लेंगे अपन इसको ना। तो सबसे पहले अपन को जो दे रखा है अपन उसके हिसाब से करते हैं। जब सेल्स यूनिट्स थी 1,20,000, सेलिंग प्राइस दे रखी है 12 रुपये पर यूनिट, तो 1,20,000 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, जो अपने पास आएगा 14,40,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपये पर यूनिट है, 1,20,000 इंटू 8 9,60,000। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से आ जाएगा अपने पास कंट्रीब्यूशन 4,80,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख, ये आ गया 2,80,000 ईबीआईटी। अब माइनस करना है अपन को क्या, इंटरेस्ट। ठीक है, 10% डिबेंचर से 10 लाख वैल्यू है तो 10 लाख का 10% 1 लाख। अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा 1,80,000। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा, तो मेरी ये एडवाइस है आप हमेशा इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन सॉल्व करें लीवरेज चैप्टर को पूरा। ठीक है, हमें टैक्स 30%, 1,80,000 का हो जाएगा 30%, जो कि 54,000 आ रहा है। ठीक है, 1,80,000 माइनस 54,000 जो कि आएगा 1,26,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये तो रुपीज़ में 10 लाख। ठीक है, 100 रुपये के थे तो 10 लाख डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, जो कि अपने पास आ रहे हैं 10,000। तो यहाँ तो आ गया अपने पास ईपीएस 1.26। 12.6 आएगा ना, ये 10,000 है तो ये अपने पास ईपीएस आ गया 12.6। ठीक है, अब ऐसे ही 1 लाख पे करेंगे, 1 लाख यूनिट्स इंटू 12, 12 लाख
ठीक है, 1 लाख इंटू 8, 8 लाख, 4 लाख आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, चाहे आप कितने भी यूनिट सेल करो। 2 लाख आ गया। इंटरेस्ट 1 लाख, तो ये आ गया 1 लाख। अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स है अपने पास 30%, तो ये हो गया 30,000। यहाँ आ गया 70,000 और ये 10,000 और आ गया अर्निंग पर शेयर 7। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन को निकालना है सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज, जिसका फॉर्मूला आता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन अपने पास 4,80,000, EBIT है 2,80,000। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा अपने पास आंसर 1.71। ठीक है, और इधर आएगा कंट्रीब्यूशन है 4 लाख, EBIT है 2 लाख, तो यहाँ आ जाएगा 2। ऐसे ही फाइनेंशियल लेवरेज EB का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। EBIT अपने पास 2,80,000, अर्निंग बिफोर टैक्स है 1,80,000। यहाँ देखना ना इसको, ये आ गया 1.5। ऐसे इधर देखेंगे EBIT कितना है 2 लाख, अर्निंग बिफोर टैक्स 1 लाख, ये आ गया 2। ठीक है, अपन ऑपरेटिंग लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज निकाल चुके हैं। अब आता है परसेंटेज चेंज इन EPS। इसके लिए फॉर्मूला होता है साहब, अपन को करना है जो भी करंट ईयर में, जैसे करंट ईयर में हो गई 7, करंट ईयर का EPS सेल्स डिक्रीज टू 1 लाख यूनिट्स। क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है ड्यूरिंग द करंट ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर में थी 1,20,000 यूनिट्स, तो करंट ईयर का EPS है 7 माइनस प्रीवियस ईयर का EPS डिवाइड बाय बेस ईयर का इंटू 100 कर दो। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ आएगा प्रीवियस ईयर का ना, बेस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर का जो आपके पास है वो नीचे आता है हमेशा। तो 7 माइनस 12.6 डिवाइड बाय 12.6 इंटू 100, तो ये अपने पास आ जाएगा 44.44%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन एक बार आप देख सकते हैं। कहीं भी कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं।